Hello, good morning, guys. Today we discuss here a new topic of physics, that is चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे होता है वो हम सब यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला जो हमारे पास में है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड जो है वो हमारे पास में है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और नंबर 3 पे जो है वो हमारे पास में रहेगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वी एक्सप्लेन हियर फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो एक लाइन के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चार्ज का वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे एक कंडक्टर है। क्या है? एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के ऊपर हमने चार्ज है, इस कंडक्टर के ऊपर हमने चार्ज को स्टोर किया। मान लीजिए चार्ज इसके अंदर स्टोर किया, ये चार्ज स्टोर हुआ किसी पॉइंट चार्ज से। हमने इसको, मान लीजिए हमारे पास में कोई पॉइंट चार्ज है क्यों, जब ये पॉइंट चार्ज इस कंडक्टर के अंदर दिया, ये लीनियर है तो ये लीनियर चार्ज हो गया यहाँ पे। अब जब हमने चार्ज यहाँ पे दिया तो चार्ज है वो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। चार्ज क्या है? सेम है। चार्ज सेम होगा तो ये दोनों चार्ज क्या है? सेम होने के कारण इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण में जो ये चार्ज हैं ये एंड पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं और एंड पॉइंट पे जाने के बाद में जो चार्ज हैं ये अपनी एक सिचुएशन होती है, एक स्टेबल पॉइंट पे आ जाते हैं। वहां पे नेट चार्ज क्या हो जाता है? इनका 0 हो जाता है। अब मान लीजिए ये जो लाइन है, कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है, कितना चार्ज स्टोर हुआ है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल जो कंडक्टर है उसके ऊपर टोटल चार्ज को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम यहाँ पे लेते हैं और उसका चार्ज यहाँ पे निकालते हैं। मान लीजिए ये टोटल कंडक्टर है, इसका जो चार्ज है वो हमारे पास में है क्या चार्ज है इसके अंदर? क्या चार्ज है? ये पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे P पॉइंट ले लिया और ये इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? R1 है। अब जो R1 डिस्टेंस पे P पॉइंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम निकालेंगे इस कंडक्टर के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पे हम एक सोर्स लेंथ लेते हैं। टोटल जो कंडक्टर की लेंथ है वो क्या हमारे पास में? L है। अब सोर्स जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे? DL। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे घर से जो लाइन है वो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की और जाके उसका एंड पॉइंट होता है जहाँ पे पावर हाउस इसको बोला जाता है। तो जो लाइन के अंदर जो टोटल चार्ज कितना है उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर मीटर लेंगे, एक पर्टिकुलर मीटर लेंगे। मान लीजिए ये लेंथ है 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर। इसके ऊपर हम चार्ज है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 मीटर लेंथ है, इसके चार्ज अगर फाइंड आउट करेंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या लेंगे हम यहाँ पे? लेमडा। क्या लेंगे? लेमडा। अगर 1 मीटर के लिए यहाँ पे हम चार्ज फाइंड आउट करते हैं तो 1 इंटू में लेमडा। 2 मीटर लेंथ के लिए अगर हम चार्ज फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू में लेमडा। अगर DL लेंथ के लिए चार्ज फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू DL। लेमडा इंटू DL। और ये चार्ज क्या है? स्मॉल चार्ज DL का निकालेंगे तो लेंथ का चार्ज क्या हो जाएगा? DQ। ये हमारे पास में है स्मॉल चार्ज dq इज इक्वल टू
लेमडा डॉट डी एल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतनी लेंथ का शॉर्ट लेंथ डी एल जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम अब इसको क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इसको सम अप कर देंगे। तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज के लिए हम निकालते हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्स लॉ को एप्लीकेबल होगा। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, डीई। ये क्या हमारे पास में, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये है। अब डी क्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम इसके अंदर पुट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में, डी क्यू की जो वैल्यू है वो है लेमडा डॉट डी एल, लेमडा डॉट डी एल, ठीक है। अब जो लेमडा है वो क्या है कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, और 1/4 पाई भी क्या है कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे इस इंटीग्रेशन से। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये लेमडा बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, dl अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ equation of linear charge distribution, equation of linear charge distribution of electric field। ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे जो चार्ज है उसका रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन के कारण इसके बाद में हम सेकंड जो टॉपिक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में देखते हैं। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो सरफेस हो सकता है वो किसी भी, जैसे मान लीजिए हमारी दीवार है, इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज है वो क्या होगा, जो क्लाउड्स हैं वो उनकी कोलिजन होता है वहाँ पे, और फ्रिक्शन होता है जहाँ पर चार्ज क्रिएट होता है वहाँ पे सरफेस के ऊपर चार्ज क्या होगा। तो जो टोटल चार्ज है उसको हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम किसी पॉइंट को मान करके वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे टोटल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये है कोई हमारे पास में सरफेस, ये सरफेस दे रखा है, ठीक है। इस सरफेस के अंदर क्या है, चार्ज है, इस सरफेस के अंदर क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, यहाँ पे एंड्स पॉइंट के ऊपर जो चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या है, क्राउडनेस है। डेंसिटी के अंदर देयर इज ए क्राउडनेस ऑफ चार्ज इन द एंड पॉइंट्स। व्हाई द क्राउडनेस ऑक्यूर हियर, क्राउडनेस क्यों होती है यहाँ पे, देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स ऑफ द चार्ज, पॉइंट चार्ज, रिपल्सिव फोर्स लगता है इन पॉइंट चार्ज के बीच में, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स के ऊपर क्राउडनेस है चार्ज की। अब मान लीजिए ये पॉइंट हमारा पास में क्या है, P है, ये पॉइंट है P। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ये R इसकी डिस्टेंस दे रखी है। अब ये टोटल जो एरिया है उसको सरफेस एरिया, उसको ऐसे नोट करेंगे, ठीक है। और स्मॉल एरिया है उसको क्या लिखेंगे, ds से कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी एरिया है, जो स्मॉल एरिया है, मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसके अंदर हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी एरियल चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या हो जाएगी इसकी एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इसकी हो जाएगी एरियल चार्ज डेंसिटी। और जो चार्ज है वो पर यूनिट एरिया, चार्ज PQ, चार्ज पर यूनिट एरिया।
तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डॉट डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होल का ई है, स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में डी ई। अब इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, स्मॉल एरिया का, फिर स्मॉल एरिया का, फिर स्मॉल एरिया का, फिर स्मॉल एरिया का, इन सारे एरिया को हम अगर समअप कर देंगे टोटल का एरिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इंटीग्रेट डी ई, पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेट हो गया। डी क्यू की वैल्यू है वो हम यहाँ से इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, डी का इंटीग्रेट किया तो क्या आया हमारे पास में, ई आया 1/4 पाई एप्सिलॉन, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से 1/4 पाई एप्सिलॉन। डी क्यू की वैल्यू क्या है सिग्मा डॉट डी एस, सिग्मा डॉट डी एस अपॉन आर स्क्वायर। We see here sigma is also a constant quantity, so we put outside of the integration to sigma, and this is the equation of surface charge density, surface charge density। ठीक है, इसके बाद में हम वॉल्यूम की निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास में के बॉल है, इसका टोटल जो वॉल्यूम है वो क्या है v है, टोटल जो चार्ज है वो क्या है क्या वो है। तो स्मॉल वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वॉल्यूम, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हमारे पास में चार्ज दे रखा है, क्या यहाँ पे चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस पॉइंट पे हम निकालेंगे, इस पॉइंट से डिस्टेंस आर के लिए। ठीक है, तो स्मॉल वॉल्यूम पे हम लिखेंगे dv, स्मॉल चार्ज के लिए लिखेंगे dq, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखेंगे de। ठीक है, अब स्मॉल एरिया, स्मॉल चार्ज के लिए अगर स्मॉल एरिया के लिए अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे रो डी क्यू इज इक्वल टू रो डॉट डी वी, वेयर रो इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। रो क्या है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। जैसे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया, सरफेस चार्ज को कैलकुलेट किया, उसी प्रकार से सेम मेथड से वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी ई इक्वल्स टू पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पे इंटीग्रेशन, डी ई का इंटीग्रेशन क्या है ई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कांस्टेंट क्वांटिटी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो रो डॉट डी वी, और रो भी क्या है कि कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये भी क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा डी वी अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट चार्ज इन वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। ठीक है, तो ये आज के लिए 3 टॉपिक थे, 3 टॉपिक काफ़ी हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच।